हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति दुबे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो कि सेफ भी है, इफेक्टिव भी है और इसमें फन भी है, जहाँ हर बीट पे बनती है आपकी सेहत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोबिक्स की, जिसके लिए हमारे साथ है संजय सोनोनी जी, जो लगभग 15 सालों से लगातार लोगों की सेहत बना रहे हैं एरोबिक्स सिखा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम फिट रहे सदा में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज के स्पेशल इंटरव्यू के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। तो आज हम एरोबिक्स को लेके बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं कि एरोबिक्स की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए और ये आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, स्पेशली फॉर जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए कितना अच्छा कारगर एक ऑप्शन है। जो मल्टीपल ऑप्शन ढूंढते हैं कि सबसे ईजी वे क्या होता है कि हमें वेट लूज़ करना है, अपनी हेल्थ अच्छी करनी, तो आपके लिए एरोबिक्स बहुत अच्छा है, जिसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जाने एरोबिक्स आखिर है क्या? टेक्निकली देखा जाए तो आप जैसे आप वॉकिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडमिल पे जा रहे हैं, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं उसको एक एरोबिक्स का नाम दिया गया है। बट एक फॉर्म आप देखा जाए जिसमें आप ग्रुप एक्टिविटी में उस चीज़ को सीख सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली वर्कआउट करके, उसे एरोबिक्स कहा गया है। जिसमें आप म्यूजिक के ऊपर मूव करते हैं, स्टेप्स क्रिएट करते हैं, कोऑर्डिनेशन पे जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिला के जब आप मूव करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है जिसे एरोबिक्स कहते हैं। क्या है ना, मैं ज़्यादा पहले क्या है ना, हाथ पैरों में जैसे घुटनों में दर्द रहता था। अभी मुझे एक्टिव होने लगे, मतलब काम करने में मुझे ज़्यादा एक्टिव लगती है। तो पहले आप 10% काम करते होंगे, अब आप 50-60% काम करती हैं। 50-60% काम करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अभी अभी एरोबिक्स शुरू करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो बिगनर्स हैं, जो सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब शुरुआत में सीखते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआत जब आप करते हैं तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं बन रहा है, ये क्या फालतू चीज़ है। बट जब आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप फिर उसको इन्जॉय करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जब आप बिगनर्स हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा म्यूज़िक का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप म्यूज़िक पे मूव कर रहे हैं तो आपको ऑफ बीट नहीं जाना है, आपको बीट टू बीट मूव करना है। और साथ ही साथ फिर आपकी बॉडी के ऊपर भी काम करना है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना है, फिर पेशेंस रखना है, फिर उस चीज़ को अप्लाई करना है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी एरोबिक्स एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है, उनके लिए एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम और भी ज़्यादा जानने वाले हैं एरोबिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप के लोग जो है वो पर्टिकुलर एरोबिक्स कर सकते हैं? लाइक जैसे आप 10 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देन उसके बाद 50 अबव अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप कर सकते हैं। 50+ कैंडिडेट भी बहुत अच्छा एरोबिक्स मेरे साथ करते हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 50+ में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बट ये है कि थोड़ा सा आपको शुरुआत में पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली रेडी करना पड़ेगा कि मैं एरोबिक्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ कि अधिकतर लोग जब वेट लॉस करना चाहते हैं या बेली फैट घटाना चाहते हैं, जो अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है, वो जिम की तरफ भागते हैं या फास्ट वॉकिंग करते हैं या कार्डियो करते हैं। तो किस तरह हम इसमें एरोबिक्स को देखते हैं कि एरोबिक्स बेली फैट को घटाने के लिए या वेट लॉस करने के लिए कारगर है? एक्चुअली देखिए, आप कोई सा भी एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एरोबिक्स करना चाह रहे हैं, जिमिंग करना चाह रहे हैं, तो एक्सरसाइज आपके वर्कआउट के अंदर 20% पार्ट अप्लाई करता है। मेन जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है आपकी डाइट का। अगर आप प्रॉपरली डाइट फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर वर्कआउट कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव है।
कि आपका बेली फैट भी लूज हो जाएगा, आपका बॉडी फैट भी लूज हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा, बॉडी टोनिंग हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपको ये रखना है कि आपको सबसे पहले आपकी डाइट के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज़, आप एरोबिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मेरे तो पहले तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे हेल्थ इशू था थोड़ा, तो मैं ऑलरेडी मतलब साल भर से कर रही हूँ, तो बहुत फ़ायदे रहते हैं। आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है जब आप करते हो। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और अदर मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि आप लोग करो ये चीज़। मुझे म्यूज़िक के साथ पसंद है एरोबिक्स, इसलिए मैं एरोबिक्स। अच्छा, आपकी लाइफ में ओके म्यूजिक पसंद है इसलिए आप एरोबिक्स करती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आफ्टर एरोबिक्स 5 साल की जर्नी में? मेरा इंटरनल बॉडी जो होती है वो आपकी मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उससे, इसलिए मतलब अच्छा फील करते हैं। कम सुबह उठकर एरोबिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद तरोताज़ा पूरा दिन रहते हैं। मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। आपने तो कहा कि डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी टोन भी हो जाएगी। आपने ज़्यादा डाइट को फोकस किया और फिर एरोबिक्स को आपने कहा कि उसे प्रैक्टिस में लाइए। मैं पूछती हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूँ कि आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं फिटनेस के, तो जैसे जिम है या कार्डियो है या और भी अदर क्लासेस हैं जिनको जो लोग ज्वाइन करते हैं अपने वेट लॉस के लिए, तो उससे जो हम कहें कि एरोबिक्स बेहतर क्यों है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स? एक्चुअली एरोबिक्स इसलिए बेस्ट मैं मानता हूँ पर्सनली, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल वैरायटी के जो बेनिफिट्स है एक साथ मिल सकते हैं। कि जब आप एरोबिक्स करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है। दूसरी चीज़, आपका बॉडी फैट रिड्यूस होता है। थर्ड, साथ ही साथ आपकी फिर जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी इंप्रूव होती है। देन धीरे धीरे फिजिकली एंड मेंटली आप और ज़्यादा अच्छा करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप एरोबिक्स करते हैं तो एरोबिक्स फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज नहीं, ये फिजिकल एंड मेंटली एक्सरसाइज है जिसमें आप दोनों तरफ से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप डांस करते हैं या जुम्बा सेशन करते हैं, तो उसमें आप किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपको उसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता है ना। बट जब आप एरोबिक्स करते हैं तो आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 एक साथ एरोबिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक स्टेप अगर ऑफ बीट जाता है तो नंबर ऑफ 10 कैंडिडेट्स में अगर एक भी गलत कर रहा है तो आपको कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा, आप म्यूजिक से ऑफ बीट हो जाएंगे, फिर आप जो स्टेप कर रहे हैं वो आपका स्टेप खराब हो जाएगा। तो आपको एरोबिक्स में ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फिटनेस को लेके कि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको इन टेक्निकल चीज़ों पे ही वर्क करना पड़ेगा। आपने हमें बताया कि किस तरह जो एरोबिक्स है वेट लॉस जर्नी में हमारी मदद करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि कम एज में भी लोगों को हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह एरोबिक्स हार्ट हेल्थ को सुधारने में मदद करता है? एरोबिक्स हार्ट हेल्थ को सुधारने में टेक्निकली मैं कहना चाहूँ कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो हर चीज़ धीरे धीरे करिए। एरोबिक्स आप कर रहे हैं तो आपको शुरुआत बिल्कुल स्लो मूवमेंट से करना है, तो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते हैं एरोबिक्स को, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। अब जब एनर्जी जनरेट हो रही है तो फिर आपका जो हार्ट रेट है वो हाई होता है। जब हाई रेट आपका हार्ट रेट हाई हो जाता है तो आपका जो हार्ट है बहुत अच्छे से जो ब्लड है उसको पंप करता है। तो आपका जो कहीं ना कहीं शुरुआत में रहता है कि हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैं थक रहा हूँ, तो जो थकने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बॉडी इस तरह से होता है कि वो यूज टू हो जाता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आप थक रहे हैं, तो बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करती है। फिर जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली हार्ट के ऊपर हम बात करें तो जब हार्ट की जो इंटेंसिटी बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है वो और अच्छे से इंक्रीज होता है।
तो ये इस तरह से एरोबिक्स हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। कई बार हम देखते हैं इन जनरल चेकअप्स में कि वो पर्टिकुलर या किडनी हो या लंग्स हो या और भी अदर बॉडी ऑर्गन्स हो, वो काम नहीं कर रहे होते। तो किस तरह एरोबिक्स इन सब में मदद करता है, मैं मतलब ऑल ओवर बॉडी में वर्क करता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब आप एरोबिक्स स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती दौर में आप कहीं ना कहीं थकते हैं। अब इसकी आदत ये होती है कि आप ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स की जो इनहेल एक्सेल और जो ऑक्सीजन स्टोर करने की जो कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जब आप धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। मेरे लाइफ में तो काफ़ी चेंजेस आए एरोबिक्स के बाद। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही ज्वाइन किया। जैसे 2-3 महीने पहले मैं हल्का सा डिप्रेस फील कर रही थी और मैं हाउस वाइफ हूँ क्योंकि बाहर कुछ जाना आना नहीं होता था। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी चेंजेस लगे अपने लाइफ में। मैं बहुत फ्रेश फील करने लगी हूँ और हेल्थ इशू भी अभी मैं हैप्पी रहती हूँ जैसे भी है, मतलब वो वाली प्रॉब्लम अब मेरे साथ नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे नए नए दोस्त मिले हैं। इस बहाने मैं जो अपनी पहली लाइफ होती है, जो कॉलेज लाइफ होती है, वो जीना शुरू कर रही हूँ। हाँ, जैसे कि आप और भी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके जो लंग्स है वो अप्लाई करता है। जब आप फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हैं या फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं या फिर एरोबिक्स के टाइम पे आप इंटेंसिटी हाई करें तो कहीं ना कहीं आपकी सांस फूलने लग जाती है। बट वो ये रहता है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं कम है। जब आप उसको शुरुआत से धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इंटरनली जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे कि आप अपने स्टमक की बात करें तो रेगुलरली अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी हो रही, गैस हो रही, वो कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट में ऐड हो जाता है। तो फिर वो आपको इंटरनली आपका खाना कहते हैं आपके जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बट ये कि सारी चीज़ें आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आपके लंग्स की जो इनहेल एक्सेल करने की जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होगी। आपके पेट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। आपकी किडनीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर बैड थिंग्स जाती हैं तो फिर वो उसको स्टोर करने का काम करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो गंदी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उनको स्टोर करने का काम करती है किडनी। तो वो एक साथ तभी इम्प्रूव होता है जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एरोबिक्स आपके एक एक बॉडी पार्ट को यानी वेल फर्निश्ड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी वेट के अंदर आपका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आपके बॉडी के अंदर फैट कितना है, तो वो फैट को धीरे धीरे रिड्यूस करने का काम करता है एरोबिक्स। साथ ही साथ आपकी जो मसल है, मसल मेमोरी को इम्प्रूव करता है कि आपके हैंड्स, आपके लेग्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, फिर वो कोऑर्डिनेशन में आते हैं। धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्गन्स एक साथ आपके बेनिफिट होते हैं जब आप एरोबिक्स से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि सेहत एक दिन का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, यह है सालों की प्रैक्टिस जो आपको हमेशा स्वस्थ रखती है, फिट रखती है, क्योंकि बीमारी एकदम से नहीं आती। ये होते हैं सालों के खराब शेड्यूल की वजह से या गलत तरीके के खाना खाने की वजह से। आज हम देख रहे हैं कि इतना सारा पोल्यूशन है और लोग एनर्जी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हैं। वो ये नहीं जानते कि इसको कन्वर्ट करना होता है एक्सरसाइज करके। हम जो भी खाना खा रहे हैं हमें एक्सरसाइज करना है ताकि हमारे अंदर एनर्जी हो या प्राण वायु आए। मैं इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि एरोबिक्स किस तरह इसमें वर्क करता है कि आपकी बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो बना रहे। एनर्जी का फ्लो आपका बना रहे डिपेंड्स ऑन यू कि आप एरोबिक्स को किस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे कि हम स्पेशली जैसे मैं हूँ तो हम म्यूजिक के ऊपर हम एरोबिक्स करते हैं। तो अब म्यूजिक डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। कुछ म्यूजिक स्लो होते हैं, कुछ म्यूजिक हाई इंटेंसिटी के होते हैं क्योंकि म्यूजिक बहुत फास्ट होते हैं। तो हम उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआती दौर में तो आप स्लो म्यूजिक के साथ शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो सॉन्ग्स की चॉइस भी होती है। कुछ सॉन्ग्स बहुत एनर्जेटिक होते हैं, फिर आप अपने आप को उस पर अप्लाई करने की कोशिश करिए कि अब मुझे फास्ट करना है।
तो आप फास्ट म्यूज़िक के ऊपर भी आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप फास्ट करते हैं तो धीरे धीरे फिर आपके माइंड और बॉडी के अंदर एक चीज़ इंप्रूव हो जाती है कि अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये मुझे चीज़ आ चुकी है, तो फिर आपके अंदर अपने आप एनर्जी आती है कि मुझे अब इसको और अच्छे से करना है। फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 to 15 कैंडिडेट्स के साथ एरोबिक्स कर रहे हैं और 15 कैंडिडेट अगर एनर्जी के साथ कर रहे हैं, तो एक कैंडिडेट अगर वो एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है या उस एनर्जी में नहीं कर पा रहा है, तो फिर अपने आप उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि सब इतने सारा एनर्जी के साथ कर रहे हैं और मैं अकेला कम एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपकी जो सॉन्ग सिलेक्शन है वो भी बहुत मैटर करते हैं कि आपका म्यूज़िक आप किस तरह से सेट कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक म्यूज़िक होना चाहिए, जो लोग सुनते हैं तो उनको मज़ा आ जाना चाहिए। तो लोग कहीं ना कहीं म्यूज़िक से भी कनेक्ट करते हैं। हिप से लेके आपका कोर, इसके अंदर पूरा इंगेज हो रहा है। ओके, अब यहाँ से आपको अपना अपर बॉडी इंगेज करना है, तो सिंपल ओपन योर हैंड्स, क्लोज योर हैंड, दोनों हाथ सीधा रखना है आपको, आगे पीछे आगे पीछे। अब क्या हो रहा है कि आपका ओवरऑल पूरा बॉडी इसके अंदर इंगेज हो रहा है। अब आपके हैंड्स आ चुके हैं, शोल्डर आ चुका है, चेस्ट आ चुका है। अब इसी में आप हैंड्स का वेरिएशन ऐड करेंगे। सिंपल हैंड्स अप एंड डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिंपल बेसिक स्टेप है। ओके, अब आप क्लैप जंप, क्लैप 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 जंप, क्लैप 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 जंप, क्लैप 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 जंप। अब मुझे पहले बहुत ऐसा सुबह उठने में दिक्कत हो जाती थी, हाथ पैर दर्द करते, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना दर्द नहीं हो रहा है। मैं आपको देख पा रही हूँ, आप खुश भी हैं। हाँ, रिलैक्स हो रहा है मुझे और मैं अच्छे से खुश हूँ। जो दर्शक हैं जो घर बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कल एरोबिक्स करूँगा या जिम ज्वाइन करूँगा या योगा क्लासेस ज्वाइन करूँगा, उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचते रह जाओगे, आपको आज ही करना है, कुछ जो करना है आज ही करना है। आपकी म्यूज़िक अगर एनर्जेटिक है तो लोगों के अंदर अपने आप एनर्जी आएगी। फिर सेकंड थिंग कि आप सेशन को किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं कि जिसमें इजी टू यूज़ हो, स्टेप्स इजी हों, फिर धीरे धीरे स्टेप्स को कॉम्प्लिकेट किया जाए। तो स्टेप करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम इजी स्टेप रखते हैं, सभी ने अच्छे से फॉलो किया। अब इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि लोग है ना बहुत टाइम तक एरोबिक्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस तो है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं है उनमें, वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो किस तरह की सावधानियां या किस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं वो एरोबिक्स में इस्तेमाल करनी चाहिए हमको, या शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वो प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनकी बॉडी पे वो इम्पैक्ट पड़े जो वो देखना चाहते हैं। 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एरोबिक्स की, तो आपका जो एनर्जी लेवल है आपको उसको किस तरह से मेंटेन करना है। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं, कोई सा भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या फिर एरोबिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खाली पेट नहीं करना है। आपको एक एनर्जेटिक मील आपको लेना है ताकि आप पूरा जो वर्कआउट है वो सर्वाइव कर सकें या फिर अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकें। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाए, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर पेशेंस के साथ ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। फिर जाके आप कहीं ना कहीं एक आपको जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे कि आपको अगर आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करना है, आपको अपने बॉडी में वेट लूज़ करना है या बॉडी फैट यूज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, स्टेमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ये आपको उसमें हेल्पफुल करता है। तो 2 से 3 चीज़ें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेशन शुरू होने से पहले एक एनर्जेटिक मील लेना पड़ेगा और बीच बीच में पानी पीते रहे ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल हम ज़्यादातर पानी पीना ही भूल जाते हैं और खाना खाना भी कई बार भूल जाते हैं। हमें याद आता है बिल्कुल लास्ट में, दिन के एंड में, और एक्सरसाइज वो तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है एक अच्छी आदत एक अच्छे जीवन का साधन होती है। तो क्यों ना हम आज से शुरुआत करें एक अच्छे खान पान की, एक अच्छे दिनचर्या के, जिसमें हम एक्सरसाइज भी करें, काम भी करें और अच्छा भोजन भी करें। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह की जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए जब हम एरोबिक्स कर रहे हों, ताकि हमें कोई भी बॉडी पार्ट जो है हमारा इंजर्ड ना हो। जैसे कि आप एरोबिक्स करना चाह रहे हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है। जैसे कि आपने शुरुआत की है शुरुआती दौर में, तो स्पेशली आपके शूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको हार्ड सोल वाले शूज़ अप्लाई नहीं करना है जब आप सेशन में आते हैं, क्योंकि हार्ड सोल वाले शूज़ जब आप पहन के एरोबिक्स करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जंपिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब आप जंप्स करते हैं तो वो जो हार्ड सोल होता है आपकी हील के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हील को वो इंजरी देने का काम ही कर रहा है। क्योंकि एरोबिक्स के लिए आपको हार्ड सोल वाले शूज़ बिल्कुल नहीं लेने, सॉफ्ट सोल
वाले जो शूज़ होते हैं वो आपको वेयर करना है, ताकि जब आप जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपके पैरों को वो इंजरी होने से बचाता है। सेकंड थिंग, अगर किसी को नी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है फिर भी वो एरोबिक्स करना चाहता है, तो सेफ्टी के लिए आप अपना नी कैप ज़रूर पहनिए और ज़्यादातर अवॉइड करिए कि आपको जंप्स वाले जो मूव है वो अवॉइड करना है, और साथ ही साथ नी कैप पहने। और थर्ड, अगर आपको कुछ ज़्यादा हेल्थ इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जिन्हें हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहता है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। आजकल हम जानना चाहते हैं कि लोगों के लाइफ में चेंजेस कितने आए हैं, कितने लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि एरोबिक्स आपके यहाँ ज्वाइन करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एक्चुअली एरोबिक्स सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसमें आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से कनेक्ट होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप एक्टिविटी चढ़ा है और उसमें आप डांस कर रहे हैं, तो डांस करते हुए आप क्या स्टेप कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कोई इतना मैटर नहीं करता है और उसको आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं। बट एरोबिक्स जब आप करते हो तो वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। उसमें आप नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 है, तो 10 कैंडिडेट्स को इक्वली एक जैसा ही मूव करना पड़ेगा। बॉडी फेस आपका लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट लेग अप एंड डाउन। ओके, सिंपल, राइट लेग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका हिप मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल पूरा ऐड हो चुका है, साथ ही साथ आपको जो लोअर कोर है वो भी इंगेज हो रहा है। ओके, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और सबसे पहले तो बॉडी मेंटेन रहता है और स्ट्रेस लेवल इतना कम रहता है। मतलब जब मैं ज्वाइन नहीं की थी तो मैं बहुत परेशान रहती थी और अब बहुत अच्छा लगता है, मतलब गुड फील होता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है। आपको म्यूज़िक बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बीट ऑफ सेंस कि आपको ऑफ बीट नहीं जाना है। दूसरी चीज़ आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन एक्यूरेट होना चाहिए। थर्ड पार्ट ये होता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ गलत मूवमेंट आपको नहीं करना है। अगर आप 10 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट ने भी गलत मूवमेंट किया तो वो जो एक स्टेप हमने क्रिएट किया है वो स्टेप पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ आपका रिदम टूट जाएगा, फिर आप बीच में रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि मोरल डाउन हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप वापस शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपको रखना है एरोबिक्स को अगर आप कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ म्यूज़िक होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आप स्टेप किस तरह से कर रहे हैं, वो 2 से 3 चीज़ें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब टोटल मिला के आपको एक्सपर्ट की राय तो ज़रूर लेनी होगी जब भी आप एरोबिक्स करेंगे, क्योंकि ये घर में होने वाला डांस नहीं है, ये है पूरी बॉडी का एक फुल वर्कआउट जिसमें आप फन भी कर रहे हैं और दूसरा ये इम्पैक्ट भी डालेगा आपकी पूरी बॉडी पार्ट पर। अब मैं आपसे 3 गोल्डन रूल्स पूछने वाली हूँ कि आफ्टर एरोबिक्स आपकी लाइफ में क्या क्या जो है गोल्डन रूल होने चाहिए एरोबिक्स करते समय और उनसे क्या क्या इम्पैक्ट होगा। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप एरोबिक्स सीख रहे हैं, लाइक एरोबिक्स से नहीं, आप लाइफ में आप कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अगर आप हर चीज़ में जल्दबाजी करेंगे तो जो आप सीखना चाह रहे हो वो आप नहीं सीख पाओगे। दूसरी चीज़, आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनर्जी अगर आपको मेंटेन करनी है तो आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए एक अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा ग्रीडी रहें, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें कि अगर आपको सीखना है तो ये नहीं है कि मैं जाता हूँ और देख के आ जाता हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको सीखिए। तो ये 3 चीज़ मेरे गोल्डन रूल है, पेशेंस रखिए, अच्छा डाइट रखिए और ग्रीडी रहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार है। तो हम एरोबिक्स को एक्सट्रीम लेवल पे हम देख सकते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ बातों में ही एक्सप्लोर किया है, हम प्रैक्टिकली उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से एरोबिक्स होता है, तो आपको फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दर्शकों, आज का जो मंत्र है वो है गुड हैबिट मेक्स गुड लाइफ। हम अपने आप को एक बार तो मौका दें अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी को। सच मानिए ये आपको थैंक यू बोलेगी, यहाँ तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप फिट रहेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।